जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं विपिन पांडे आपका अपना परिवार SWS में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आपकी ये जो सारी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, इसमें आपका टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर किया जा रहा है, जिसमें आपका गद्य का 2 चैप्टर हो चुका है। पद्य में आपका 2 चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर अभी चल ही रहा है। आज आपका जीवन परिचय होने वाला है किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी का आज जीवन परिचय है। आप सभी लोगों को ऐसे आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप सभी लोगों को रटने की जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सभी लोगों से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब यानी सदस्यता नहीं ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस परिवार में सदस्यता ले लीजिए और क्लास को सभी लोग लाइक कर दें ताकि क्लास एकदम इंटरेस्टिंग लग सके। तो चलते हैं समय न जाया करते हुए, देखते हैं आज किस तरीके से जीवन परिचय हमें याद करना है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। स्टार्ट में आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना होता है। क्या? जीवन परिचय हेडिंग डालना होता है ऐसे। उसके नीचे आपको दूसरी लाइन से लिखना होता है। क्या लिखोगे? जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी प्राप्त थी। इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी प्राप्त थी। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के कहाँ हुआ था? झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता जो थे ये शुरुआत से ही बहुत धनी परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त जी था। सेठ, अगर ये धनी से थे तो ऐसे याद रख लेना, धनी लोग ज्यादातर सेठ कहे जाते हैं। तो राम नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त जी था। माता का नाम क्या था? सरयू देवी। क्या? सरयू देवी था। और ये दोनों धार्मिक कृत्यों में लीन रहते थे, इसीलिए तो आपके मैथिली शरण गुप्त जी धार्मिक थे, क्योंकि माता पिता का ज्यादातर प्रभाव लड़कों पर पड़ता है। इसी प्रकार बालक मैथिली शरण गुप्त का मन भी धर्म और संस्कृति के विशेष प्रभाव में था। वो पहले ही बता चुका हूं। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था से ही कविताएं लिखनी आरंभ कर दी थी, क्योंकि जब कोई इंसान धार्मिक होगा, उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, तो वो उसके हर एक किए गए कृत्य अच्छे ही होंगे। उन्होंने उन्होंने अपने घर में ही रहकर संस्कृत, बांग्ला, मराठी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, भोजपुरी आदि भाषाओं में एवं उनकी साहित्य का गहन अध्ययन किया। उन्होंने आरंभ में ही कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। वे वैश्योपकारक पत्रिका के प्रकाशित होती थी, मतलब वहां से जो उनकी पत्रिकाएं थी वो भी प्रकाशित होती थी, प्रकाशित करने लगे। आगे लिखना है, मैथिली शरण गुप्त की गणना हिंदी के 10 सर्वश्रेष्ठ कवियों में होती है। कहते हैं ना टॉप 10 स्टूडेंट्स, तो वही टॉप 10 कवि भी थे, तो उनमें टॉप 10 में इनका नाम था। वे सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने, कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए। किसके? कौन आया? मैथिली शरण गुप्त जी। उनकी प्रेरणा पाकर उन्होंने अपने काव्य रचना में देश प्रेम व संस्कृति को आधार बनाया। उन्हीं की प्रेरणा पाकर उन्हें अपना जीवन शैली यानी जीवन जीने का तरीका प्राप्त आ गया। किससे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर। उन्हें सन 1938 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इनकी जो पत्रिका सरस्वती थी वो 1906 ईस्वी में प्रकाशित होने लगी। यहां लिखा हुआ सन 1952 ईस्वी में वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में भी चुने गए।
कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। उसके बाद में सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से भी ये सम्मानित किए गए। सन 1964 ईस्वी में हिंदी के इस महान सपूत का देहांत हो गया, यानी आपके मैथिली शरण गुप्त जी का निधन सन 1964 ईस्वी को हो गया। ये स्वर्गवास से धारण। समझ में आया? बिल्कुल ऐसे लिखना है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त जी था, माता का नाम सरयू देवी था। ये दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसीलिए आपके मैथिली शरण गुप्त जी का उनके ऊपर प्रभाव धार्मिक विशेष पड़ा। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था से अनेक भाषाओं में गहन अध्ययन किया एवं उनकी साहित्यिक का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने घर में ही रहकर संस्कृत, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, भोजपुरी, हिंदी आदि भाषाओं में अच्छे साहित्य का भी अध्ययन किया। उन्होंने आरंभ में ही जो कविताएं लिखनी शुरू कर दी वो वैश्ववकारण पत्रिका में भी प्रकाशित होने लगी। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देना है। आगे दिखाते हैं कि जीवन परिचय के बाद में आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है। अब ये साहित्यिक परिचय क्या होता है, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। ये साहित्यिक परिचय जो होता है ये कवि का साहित्य में स्थान होता है। क्या? साहित्य में स्थान होता है। साहित्य में स्थान। क्या? साहित्य में स्थान होता है किसका? कवि का। जो कवि जिसका आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं उसका साहित्य में स्थान क्या है ये बताना रहता है। तो लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी ने आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा की। अब हिंदी साहित्य की सेवा की मतलब क्या है? हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार की पत्रिकाओं का निर्माण सब कुछ किया। रंग भंग में उनका प्रथम काव्य संग्रह 1912 ईस्वी में उनकी प्रमुखतम काव्य रचना भारत भारती प्रकाशित हुई। और भारत भारती रचना पर ही तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। राष्ट्रकवि की पदवी महात्मा गांधी ने इन्हें दी थी। किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को। किस रचना पर? भारत भारती रचना पर। कब? 1912 ईस्वी में, यहां लिखा हुआ है। आधार पर उन्हें राष्ट्रकवि कहा। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना को हम मुख्यतः 3 वर्गों में बांट सकते हैं। अब वर्ग को लिख सकते हो, अगर वर्ग को डिफाइन भी करना है तो कर लीजिए। पहला काव्य रचना, नाटक रचना, अनूदित रचनाएं। इसमें कैसे याद करोगे? कुछ नहीं, पढ़ लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। काव्य रचना में रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथ, साकेत, यशोधरा, स्वदेश गीत, मंगल घाट, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि ये सब आपकी काव्य रचना है। नाटक में अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र आदि इसमें भी है। अनुदित रचनाएं में गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक जागरूक एवं समर्थ साहित्यकार थे। उन्होंने समाज के विभिन्न पक्षों का वर्णन अपनी काव्य रचनाओं में किया, अतः भाव और भाषण दोनों दृष्टि से ही अभिभूत। ऐसे आपको लिखना, यानी कि इनकी 3 खंड थे, काव्य रचना, नाटक और अनुदित रचना। इतना ही लिख दोगे, नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। साहित्यिक विशेषताएं ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्या है? गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक जागरूक एवं समर्थ साहित्यकार थे। उन्होंने समाज के विभिन्न पक्षों का वर्णन अपनी काव्य रचनाओं में किया था। भाव और भाषा दोनों दृष्टि से उनका साहित्य उच्च कोटि का माना जाता था। यही कारण है कि उनका काव्य क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। हम उनको एक महान समन्वयवादी कवि भी कह सकते हैं। उनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, राष्ट्रीय भावना, सामाजिक जागरण, ये आप हेडिंग डाल दीजिएगा और कुछ नहीं। नारी भावना, प्रकृति चित्रण और फिर भक्ति भावना, ये सारे पॉइंट इनके थे। और कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं डालकर गांधीवादी विचारधारा, समन्वयवादी भावना, रस योजना। आगे क्या है? कला पक्ष, ये इससे कोई मतलब नहीं। आप इनकी फिर लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं डालकर ऐसे लिख देना, रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथ, साकेत, यशोधरा, स्वदेश गीत, मंगल घट, ये सारी रचनाएं हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट रचनाएं डालकर लिख देना। क्या? महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे कि इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ऐसे यहाँ पे हेडिंग डाल देना और यहाँ से कुछ लिख देना। कोई रचना 2-3 रचना लिख देना,
जैसे ये जयद्रथ वध हो गया, जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती हो गया, भारत भारती हो गया। ऐसे आदि रचनाएं लिखकर ऐसे लिख देना, आपको पूरा का पूरा नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप सभी लोग जरा कमेंट में बताइए कि पूरा का पूरा समझ में आ गया? ये जितना मैंने आपको समझाया जीवन परिचय, ये आपको मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम अच्छे तरीके से कंठस्थ हो गया होगा। तो आप सभी लोगों को इसका जो पाठ होता है, यानी मैथिली शरण गुप्त जी का जो पाठ है, वो आपको अगले वीडियो में अगले दिन मिल जाएगा। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सपोर्ट करेंगे, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।